संकल्प है कि सबसे अंतिम पंक्ति की आवाज़ सरकार एवं अधिकारियों तक पहुँचे व समाधान हो। इसी मेहनत, इसी कड़ी में हम लाए हैं इस क्षेत्र की संवेदना पंडेरिया बांध। आपके सुझाव हमें संबल प्रदान करते रहेंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। छोटी साड़ी क्षेत्र की जीवन रेखा, क्षेत्र की प्रगति की पहली सीढ़ी पंडेरिया बांध। आजादी के बाद से ही क्षेत्रवासियों की इस संवेदनाओं को चतुर जनप्रतिनिधियों ने हर बार छला। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, यानी किसी को एक बार से अधिक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। श्रीनाथ केबल टीवी नेटवर्क के दर्शकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि छोटी साड़ी क्षेत्र का किसान पिछली आधी सदी से बार बार चला जा रहा है। पंचायत से लेकर दिल्ली तक के होने वाले चुनावों में पंडेरिया बांध के सपने दिखाकर वोट बटोरे जाते रहे, किंतु 52 वर्षों की समय अवधि में पंडेरिया बांध के नाम पर एक ईंट भी न लग पाई। यह बांध बन पाएगा या नहीं, यह तो समय के गर्त में है, किंतु 52 वर्षों के राजनीतिक जीवन में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखड़िया से लेकर हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जो कि मेवाड़ क्षेत्र के ही थे, इनके कार्यकाल में अनेक बांध बने, लेकिन क्षेत्र की वाजिब मांग की हमेशा अनदेखी की गई। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के नेता निर्मला सिंह सख्तावत, मेजर जसवंत सिंह व महाराणा महेंद्र सिंह ने भी वादा किया था। सभी कोशिशों के बावजूद ग्राम पंचायत गोमाना के पूर्व सरपंच गणपतलाल राजना व पूर्व विधायक पदम सिंह राठौड़ अंबावली ने ग्राम गोमाना में बृहद स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य पंडेरिया बांध था। उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने, जो वर्तमान में महामहिम उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है, जिन्होंने अपने विधायक काल में स्वयं पैदल चलकर पंडेरिया बांध के संभावित निर्माण स्थल को देखा था, ने वादा किया था कि 1 माह में बांध निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। त्वरित कार्रवाई की कड़ी में जयपुर से आए इंजीनियरों ने एक भारी समस्या को सामने रखा। इंजीनियरों की राय में यह बांध छोटी साड़ी क्षेत्र से 300 मीटर से भी अधिक गहरा होना बताया गया है। उनके अनुसार इसका लाभ मात्र धौलापानी क्षेत्र को ही मिल सकता है, पर इस क्षेत्र के निवासियों, किसानों एवं आदिवासियों की मान्यता है कि बांध बन जाने से संपूर्ण तहसील क्षेत्र का जलस्तर ऊपर उठेगा। दूसरी समस्या, प्रतापगढ़ क्षेत्र में जाखम डैम को भी पानी कम मिलने की आशंका जताई है, क्योंकि करीब 20% से भी अधिक पानी इसी क्षेत्र से जाखम में जाता है। इसलिए पंडेरिया बांध के निर्माण का कार्य कुछ न कुछ बाधाओं से आज तक वंचित होता रहा है। हालांकि बांध के निर्माण के लिए तहसील क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लंबे समय से प्रयत्नशील है, लेकिन कुछ कारणों से इस बांध का बनना क्षेत्रवासियों के लिए दिवा स्वप्न बनता जा रहा है। गौरतलब है, छोटी साड़ी क्षेत्र में 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। बड़े जल स्रोतों के अभाव व अकाल की छाया से काश्तकार आर्थिक रूप से उभर नहीं पाते। पंडेरिया बांध का निर्माण तो अब तक न हो पाया, किंतु किसानों की जुबां पर रहता है। इस कार्य को क्षेत्र के 2 बड़े नेता
सांसद श्री चंद कृपलानी व पूर्व सांसद उदयलाल आजना हमेशा किसानों से वादा करते हैं। कौन इस गुल को खिलाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि दोनों ही जन समस्याओं के निराकरण में सिद्धस्त है। हालांकि इस स्थल के दोनों ओर विशाल पहाड़ है तथा पंडेर नदी की गहराई का आकलन आज तक किसी ने जाहिर न किया। इस नदी से भी सुनसान उदयपुर के समीप बड़ी तालाब है जो देखने में खौफनाक दिखता है। तो उदयपुर दरबार ने इस तालाब को कैसे बनाया होगा, यह जानकारी तो इतिहासकारों से ही मिल सकती है। अगर पंडेरिया बांध बन जाए तो भरतपुर के अभयारण्य से भी ज्यादा सुहावना एवं राजस्थान का पहला पर्यटन स्थल छोटी साड़ी क्षेत्र बन सकता है, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ की वादियों को देख ऐसा लगता है जैसे हम कश्मीर की सैर कर रहे हैं। क्षेत्र के किसानों की एक ही आकांक्षा है, एक ही अरमान है, काश पंडेरिया बांध बन जाए। जल विभाजक रेखा पर स्थित छोटी साड़ी क्षेत्र को प्रतीक्षा है उस संवेदनशील जनप्रतिनिधि की जो उनके सपनों को साकार कर सके, पंडेरिया बांध का निर्माण करा सके, पंडेरिया बांध का निर्माण करा सके। में संघर्षशील जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय किसानों, किसान प्रतिनिधियों और इस निर्माण में रुचि रखने वाले समस्त वरिष्ठ जनों से हम अनुरोध करते हैं कि वे इस पंडेरिया बांध निर्माण को एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ करें। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं सरकार को विवश कर दें कि छोटी सारणी क्षेत्र को पंडेरिया बांध का जल एक बांध के भराव के रूप में प्राप्त हो सके। हम आशा करते हैं कि पंडेरिया बांध निर्माण के बाद इस छोटी सारणी की प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा।